अश्विन मास की एकादशी है, इंद्रा एकादशी। कहते हैं भूल से धर्म कीर्ति ने बालू का शिवलिंग बना लिया था, मट्टी का ढेरा बना लिया था, एक कंकर उठाकर नर्मदा जी के जल में फेंक दिया था तो पिंड का भाव उत्पन्न हो गया था। और शिवलिंग नहीं बनाया था, मिट्टी का ढेरा बनाया था तो शिवलिंग के रूप में प्रागट्यता हो गई थी और उसको यम की केस से छूटना पड़ा था। जरा विचार करिएगा, आज इंद्रा एकादशी के दिन आप और हम बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारे हाथों से कुछ दान हो ना हो, पुण्य हो ना हो, कानों से अगर कथा सुन ली तो हमारे जीवन का कृतार्थ था। आज वो इंद्रा एकादशी है। भगवान नारायण मुस्कुरा रहे हैं, लक्ष्मी को देखकर लक्ष्मी से कहा ये भद्रशील, ये भद्रशील, ये भद्रशील। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कराए, भगवान शंकर का संवाद कराए। इंद्रा एकादशी के दिन, पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी के दिन भूल से भी हम गौ माता को एक रोटी का निवाला दे देते हैं, एक अन्न दे देते हैं। भूलवश भी हम भूखे को भोजन करा देते हैं, प्यासे को पानी पिला देते हैं। भूलवश भी हम शंकर के नाम का अनुमोदन कर लेते हैं, श्री हरि को, भगवान नारायण को, हरिहर को याद कर लेते हैं, तो हमारे पितृ भी तृप्त होकर हमें वर प्रदान कर कर चले जाते हैं, चले जाते हैं, हमें वर प्रदान। कितनी सुभान और साधुता है आप सभी को, बहुत बहुत साधुता। अगर ज्यादा लगता है कि हमारे घर में पितृदोष है, पैसे नहीं आ रहे, लक्ष्मी नहीं टिक रही, पीपल के पत्ते पर श्राद्ध पक्ष की एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन पीपल के पत्ते पर शहद की 7 बिंदियां लगा दीजिए, उसी पर चंदन लगा दीजिए, 7 आखे चावल, सफेद चावल उस पर रख दीजिए, एक जौ, थोड़ी थोड़ी काली तिल उस पर रख दीजिए। अपने पूर्वजों का नाम लेकर, पितरों का स्मरण कर कर, गोत्र बोलकर, नाम बोलकर बहते हुए पानी में उस पत्ते को छोड़ दीजिए। ये केवल श्राद्ध पक्ष में होगा, एकादशी तिथि को बहते पानी में छोड़ दीजिए। जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आएगी, पितर आशीर्वाद देकर जरूर जाएंगे, ये पक्का। शिव महापुराण कहते हैं पितर दोष है, इसके लक्षण है घर में अशांति होना, घर में 4-5 लोग रह रहे हैं, जरा जरा सी बात में क्लेश हो, समझ लो पितृदोष। पितृदोष 1 रुपया कमा कर लाओ, 1.25 रुपए खर्च हो, खूब पैसा है, हाथ में दिखे ही नहीं, समझ लेना पितृदोष। 4 दिन दुकान अच्छी चले, बाकी के समय बैठना पड़े, समझ लेना पितृदोष। घर में बच्चे चिड़चिड़े हो जाएं, गलत संगति में डूब जाएं, समझ लो चिड़चिड़ हो रहे हैं, पितृदोष। घर के बच्चे माता पिता का आदर ना करें, सम्मान ना करें, तेज आवाज में बात करें, समझ लो पितृदोष। पितृदोष मालूम पड़े। और इतने से भी अगर आप नहीं समझ सकते, परिवार का कोई एक व्यक्ति जब जब भोजन करने बैठे तब तब उसकी थाली में बाल आए, भले वो होटल में खाए तो भी बाल आ जाए, वो कहीं खाना खा रहा है तो बाल आ जाए। 8-15 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में, 6 दिन में आपकी थाली के भोजन में अगर बाल निकल रहा है, केश निकल रहा है, समझ लेना कि पितृ आपसे कुछ मांग रहे हैं, पितृ आपसे कुछ चाहती है। क्योंकि पितृ बोलते नहीं आता, केवल घर का व्यक्ति जब भोजन करने बैठेगा, सब अच्छे से बनाया, सब अच्छे से खरा, फिर भी थाली में अगर बाल निकल रहा है। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी थाली में बार बार बाल आता है, वो कितने ही कह लिया, पत्नी को भी कह दिया, परिवार को भी कह दिया, तो भी वो होटल में खाएगा तो बाल आ जाएगा, अचानक आ जाएगा, भले पानी पिएगा तो आ जाएगा, कुछ खाएगा तो बाल आएगा। 8 दिन में, 15 दिन में, 6 दिन में उसके भोजन में बाल आएगा ही आएगा। समझ लो पितृ कुछ कहना चाहते, पितृ कुछ बताना चाहते, कुछ वर्णन करना। घर में अगर आप उससे भी नहीं समझ सकते तो घर में बैठे बैठे एकदम गंध आने लगे, 8 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, ना जाने कौन सी गंध की बदबू सी आ रही, कोई गंध आ रही, कोई सुगंध सी आ रही, कोई गंध सी आ रही, समझ लो पितृ की छाया पड़ रही है, पितृ कुछ मांग रहे हैं। 8 दिन में, 15 दिन में कोई भी, अगर आपको नहीं आएगा तो कोई दूसरा कहेगा आज घर में ऐसी गंध क्यों आ रही है, कोई आकर कह देगा गंध क्यों आ रही है, उसका मतलब है पितृ आपसे कुछ मांग रहे हैं, कुछ कहना चाहता। गया क्षेत्र में जाकर जो पिंड देगा, आकर जो बद्रिकाश्रम में जिस जगह पर मेरे हाथ से ये ब्रह्मा का कपाल गिरा है,
यहाँ आकर ब्रह्म कपाली करेगा, उसके पूर्वजों को, उसके पितरों को कभी जिंदगी में कहीं भटकाया नहीं जाएगा। उसके पूर्वज सीधे वैकुंठ धाम में निवास करेंगे। इसलिए गया का पिंड और बद्री नारायण की ब्रह्म कपाली जगत में प्रसिद्ध है, जगत में प्रसिद्ध। रविवार का पिंड, सोमवार का पिंड, मंगलवार का पिंड, ये जितने श्राद्ध लोग करते हैं, जितनी बार श्राद्ध का भोजन कराते हैं, चाहे गाय को दिया, आपको कथा में कहा था कि हमको और हमारे पूर्वजों को गाय को दिया हुआ, कुत्ता को दिया हुआ, श्वान को, कौवे को दिया हुआ, ब्राह्मण को भोजन कराया हुआ, कितना कितना प्राप्त होता, इसका वर्णन करो महाराज। कितना कितना भाव किस चीज का है, उसका व्याख्यान वर्णन करो। 16 दिन श्राद्ध के पितृ मृत्यु लोक में रहेंगे, अपने अपने घर में जाकर भोजन करेंगे। तब तक 16 दिन तक अग्नि देवता इन पितरों के साथ रहेंगे। इसलिए हिंदू धर्म में रीति है कि श्राद्ध पक्ष में कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, उसको जलाने के बाद उस पर घी, शक्कर, धूप छोड़ो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी धूप छोड़ने से, तुम्हारी सांकल्य छोड़ने से, अग्नि में एक ग्रास देने से, अग्नि में एक भाग प्रदान करने से, जरा सी सांकल्य देने से तुम्हारे पितृ खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पितृ जब भोजन करते हैं और अग्नि की धूप साथ में दी जाती है तो अजीर्ण नहीं होता। तो पितृ आशीर्वाद देते हैं कि तुमने हमारे लिए अग्नि में सांकल्य दी है, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे भंडार भरे। यह अग्नि देवता की साक्षी में पितृ आशीर्वाद देते हैं। घर में, जिस घर के अंदर धूप छोड़ने के बाद पितृपक्ष में 16 दिन, जिस घर में धूप छोड़ने के बाद हाथ की अंजलि में जल लेकर नहीं छोड़ा जाता था, केवल धूप छोड़ दी और अंजलि में से पानी नहीं छोड़ा गया। गाय को श्राद्ध पक्ष में रोटी निकालकर खिला दी, थोड़ा सा जल गाय को नहीं दिया गया। कौवे को रोटी दी गई, कागा को भोजन दिया गया, जल नहीं छोड़ा गया। ब्राह्मण को भोजन कराकर उसको जल नहीं दिया गया। तो इस महाशनि का काम क्या था? श्राद्ध पक्ष में पितरों को जो भाग मिलता था, देवताओं को जो भाग मिलता था, पितृ पक्ष में पितरों को जो भाग मिलता था, जिसमें जल नहीं छोड़ा जाता था, उस भाग के, उस घर की 71 पीढ़ी का पितरों का हिस्सा ये महाशनि अपने खाते में ले लेता था, उसको अपने पक्ष में रख लेता था। तो पितृ उससे तरसते थे, उस भोजन के लिए तरसते थे। अब जरा विचार करिएगा, वैसे तो आप लोग सब समझदार हैं, वैसे तो आप लोग सब अगर धूप छोड़ते होंगे तो जल जरूर छोड़ते होंगे। बोलो सही है? देते हो ना जल? अगर अग्नि में तुमने थोड़ा सा भाग दिया है तो वहां पानी का छोड़ना जरूरी होता है, जल का छोड़ना जरूरी है। जल नहीं छोड़ा तो वो भाग महाशनि के खाते में चले जाता है, जल नहीं छोड़ा तो वो भाग महाशनि के पास पहुंच जाता है, महाशनि के खाते में। अब महाशनि उस भाग को एकत्रित करता गया, करता गया, करता गया, करता गया। जब उसने बहुत सारा भाग एकत्रित कर लिया, तब उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। जब महाशनि के पास में जब बहुत सारा भाग आ गया तो उसने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करा, जैसे आक्रमण किया तो देवलोक पर अपना कब्जा जमाने लगा, इंद्रलोक पर अपना कब्जा जमाने लगा। महाशनि ने आक्रमण करते 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 सब जगह पर अपना कब्जा जमा लिया। महाशनि का काम क्या? महाशनि का कर्म क्या है? अगर वो धूप छोड़ने के बाद पानी नहीं डलता है, जल नहीं दिया जाता है, पितरों को जल नहीं प्रदान किया जाता है, तो वो भाग जो महाशनि लेता है उसका स्थान हमारे घरों में भी बनता चले जाता है। उससे होता क्या है? तो कहा गुरुजी, देव पितर शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में मान लो 1 रुपया कमाकर लाया जा रहा है,
घर के अंदर यदि 1 रुपया आ रहा है तो सवाया खर्च हो रहा है। घर में धन दिख नहीं रहा, एक जरा सा बर्तन रखा है उसके पीछे घर में विवाद हो रहा है, तो समझ लो ये महाशनि का भाव प्रबल हुआ। घर में बच्चे, एक बेटा